6.3 का पहला सवाल देखना, मैंने पहले के 2 पार्ट उठा रखे हैं, पहले इनको डिस्कस करते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। सवाल क्या कहता है कि हमने बताना है कि विच पेयर ऑफ फिगर्स या फिर विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताना है कि इनमें से जो अगर सिमिलर हैं तो किस क्राइटेरिया की वजह से सिमिलर है, और ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन य सिम्बॉलिक फॉर्म। ठीक है, अब पेयर ऑफ ट्राइंगल्स भी हमने बताने कि कैसे बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास, हमें पता है, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास सिमिलैरिटी के प्रूफ करने के लिए कितने क्राइटेरिया हैं, 3 क्राइटेरिया हैं। बहुत अच्छे। पहला कौन सा है? हाँ ठीक बोल रहे हो, पहला कौन सा है? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। दिखाई दे रहा है? नहीं, पहली क्राइटेरिया कौन सा है? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर किसी दोनों ट्राइंगल के सिर्फ 2 ही एंगल बराबर मिल जाए, सिमिलर हो जाते हैं। दूसरा कौन सा है? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, है ना। अगर किसी ट्राइंगल के पहले ट्राइंगल का रेशो मतलब दिस अपॉन दिस, उसके साथ वाला एंगल मतलब ये, और ये साइड मतलब इसका और इसका रेशो अगर बराबर मिल जाए तो वो क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाते हैं। अगर मैं ये चेंज करूं, देखो एस मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, इनका रेशो, ए मतलब ये दोनों एंगल, एस मतलब ये दोनों साइड। अगर ऐसे ये रेशो में बराबर मिल जाए तो वो क्या होता है? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल साइड। तीसरा होता है साइड 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, साइड 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 सिमिलैरिटी का मतलब दिस अपॉन दिस बराबर होगा ये, और ये बराबर होगा इस तीसरी साइड के। ठीक है, आई होप आपको याद होगा, नहीं है तो देखो फिर से करते हैं। अब हमसे देखना कि इन तीनों में से इनमें कौन सी लग रही है। एक चीज पे गौर फरमाना, देखो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, मतलब एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी के। ठीक है, ये 80 डिग्री, ये 80 डिग्री, मतलब एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के। ठीक है, और इसी का और ऑप्शन है कि अगर तीनों एंगल भी बराबर हो तभी वही सिंगल सिमिलैरिटी होती है। ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एंगल तो हमें बराबर मिल गए, अभी तो हमें इतना पता चल गया कि ये सिमिलर तो हैं, और क्राइटेरिया भी पता चल गया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी है। क्या तीसरा है? देखो ये 40 है, ये 40 है, तो यहाँ पे मतलब एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल आर के बराबर होगा। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए बी सी, जिस ऑर्डर में हमने इक्वल किए उसी ऑर्डर में लिखना पड़ता है, ए बी सी एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर। सो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी हमें पता लगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, बस इतना सिंबल होता है उस चीज़ का, इतना सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं। ठीक है, रेशो चेक करना पड़ेगा, क्यों? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एंगल की बात नहीं हो रही है, एंगल कोई भी नहीं दे रखा, तो ना ये यूज़ होगा ना ये यूज़ होगा, बचे हमारे पास ये। ठीक है, तो देखते हैं कि ए बी और ये देखो क्यू आर, अगर मैं ऐसे लिखूं कि 2/4 ए बी और क्यू आर, थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, ए बी अपॉन क्यू आर मतलब 2/4, बस देखते रहना, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये और 2.5 का मल्टीपल है, तो 2 के बाद मैंने यहाँ पे जंप कर रहा हूँ, तो यहाँ के बाद देखना, सबसे पहले मैंने 2 उठाया, 2 के बाद यहाँ पे जंप किया, 4 उठाया, 4 के बाद यहाँ पे जंप किया, मतलब कि ए बी था। ऐसे करते, क्योंकि ए बी मैंने चूज कर लिया ना, ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे। अगर मैंने बी ए लिया होता तो मैं यहाँ पे जा सकता था, मैंने ए बी चूज किया है तो मतलब यहाँ पे जंप करना पड़ेगा मुझे, तो मतलब बी सी, तो यहाँ के बाद मेरे को यहाँ पे जंप करना पड़ेगा, मतलब आर पी, आर पी। तीसरा क्या है? उसके बाद मेरे को यहाँ पे आना है, मतलब सी ए, और वहाँ पे मतलब पी क्यू। ये तीनों रेशो बराबर निकल के आ रहे हैं, देखना कैसे। देखो ए बी का रेशो 2/4 ए बी क्यू आर का, दूसरे का 2.5/5, तीसरा 3/6। इसको कटूंगा तो 1/2 देगा, इसको भी 1/2 देगा, इसको भी 1/2 देगा। तीनों रेशो सेम है, दैट मीन्स साइड 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 सिमिलैरिटी। हम रेशो में डील करते हैं सिमिलैरिटी पे, कॉन्ग्रुएंसी पे नहीं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में सिर्फ साइड्स आती हैं, पर सिमिलैरिटी में रेशोज आते हैं। ठीक है, ऐसे हमने ऑर्डर मैटर करना। ठीक है, सिमिलर तो हो गया, कौन से ट्राइंगल, वो ऑर्डर भी लिखना पड़ेगा। ये ट्राइंगल देखो ऐसे चले थे ना, ए बी सी,
और यहाँ पे कैसे चले थे, पहले हमने ये उठाया था क्यू आर आया था ना, क्यू आर पी, तो ये सिमिलर होगा क्यू आर पी के। ये सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, ठीक है, समझ में आया। पहला क्वेश्चन इतना ही था, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।